तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड एसआई के जो पेपर हुआ था उसके 75 क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंडी जीके और सिंपल जीके के। तो और सामान्य जागरूकता के देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है। तो ये हाल ही में मिला है, ये जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को मिला है। तो ये काफ़ी फेमस है, करंट का क्वेश्चन है। फिर है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की धरती ऑप्शन सी भूटान को कहा जाता है। फिर है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 39वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। फिर है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है। तो ये बाल विवाह से है, बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह और शिक्षा से संबंधित थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस का उदाहरण है। तो हार्ड ड्राइव जो होती है वो सेकेंडरी हमारी स्टोरेज डिवाइस है। फिर और ये बाकी सब प्राथमिक वाले मेमोरी हैं। फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइल पहुंच समय कम कर देता है ये। फिर बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला जो प्राथमिक कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना है, यानी ओएस को शुरू करना। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये काफ़ी फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर हमारा जो एम एस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल+C, और कट करने के लिए कंट्रोल+X। कंट्रोल+V हमारे कॉपी करने के लिए सॉरी कंट्रोल+V, और कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए होता है। फिर अगला है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वह है HTTP। फिर अगला है, एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका है डेटा को चोरी होने या बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना है इसका कार्य। फिर है, कुकीज़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका है ऑप्शन नंबर सी, उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं को सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। फिर है, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इलीट कार्ड शुरू किया है। तो ग्लोबल इलीट कार्ड ऑप्शन नंबर ए, ताइवान ने शुरू किया है। फिर अगला है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाओस में हुआ है। फिर अगला है, भारत गौरव एक्सप्रेस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है, लास्ट ये तमिलनाडु तक जा रही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला है, मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पिएट्रा ड्यूरा कला का प्रयोग किया गया है। तो यह है ऑप्शन बी, ताजमहल। फिर हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक ऑप्शन नंबर ए, मई 1674 में हुआ। फिर है, व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य कौन था। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सतारा। इसका ऑप्शन नंबर डी सतारा होगा। फिर अगला है, दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। तो बाल मुकुंद थे। फिर अगला है, कीर्ति नगर आंदोलन घटित हुआ। तो कीर्ति नगर आंदोलन कब घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। फिर है, किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है। तो बगड़वाल नृत्य इससे संबंधित है। फिर है, डमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो इसका हो जाएगा हमारा 22वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रीनगर में अवस्थित है। फिर अगला है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी। तो गढ़वाल रेजिमेंट काफ़ी फेमस है, ये भी सी हो जाएगा इसका, 1887। फिर अगला है, आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है। तो रवाई का जन आंदोलन जो था वो आज़ाद पंचायत की स्थापना से था। फिर है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल हमारा गोविसाण है, काशीपुर, यानी इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था। तो ऑप्शन ए, कनिंगम ने किया था। फिर अगला, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, रानी कर्णावती ने कराया था। फिर निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी। तो ये मेदिनी शाह को की थी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय धारा है। तो ये गल्फ स्ट्रीम धारा है, देख सकते हैं। फिर अगला है, वाकाटाक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य शक्ति। फिर अगला है, सातवाहन शासक हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा की में है। तो वह प्राकृत भाषा में है, क्योंकि सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी, और ये ग्रंथ की रचना भी प्राकृतिक में ही हुई है। फिर सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान रिसालत की भूमिका क्या थी। तो ये विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालता था। फिर अगला है हमारा,
फिर हमारा सौरमंडल से ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है? तो यह है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर या प्रति किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस ह्रास होता है। फिर है पोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ये सिंधु और गंगा के बीच में है जल विभाजक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर कारकोरम श्रेणी में स्थित है? तो ये न्यू क्वेश्चन था, राखी ओट में स्थित है, में नहीं है पूछा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के नाम से जानी जाती है? तो यह है लोकटक झील। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। फिर है कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में एक संयुक्त सहयोग है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, नेपाल और चीन। फिर अगला है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो बागेश्वर की है। फिर अगला है उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन, ये भी पिथौरागढ़ में है। फिर है नैनी सैनी हवाई अड्डा या हवाई पट्टी कहाँ है? तो ये भी पिथौरागढ़ में है। फिर है उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरे सबसे ऊंची चोटी, तो ये कामेट है, पहली नंदा देवी है 7817, और नंदा देवी की है, और कामेट दूसरे नंबर पे आती है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। फिर अगला है उत्तराखंड में बिनसर वन्यजीव विहार, ये अल्मोड़ा में है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो पुष्पावती नदी बहती है वहाँ से। फिर हमें इनका आरोही क्रम में लगाना है गैसों को। फिर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम, नियॉन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन। इनका सही आरोही क्रम ये होगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। फिर अगला है 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हेवलॉक द्वीप। फिर है नदी सोपान का निर्माण प्रक्रिया का परिणाम है, तो इसमें ये भी अपर्दन भी हो सकता है, निक्षेपण भी हो सकता है, तो इसे आंसर की तक वेट कर लीजिए। फिर अगला है NFHS 2019-21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म दर है, तो ये 35.2 है। फिर अगला है भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष में की गई थी, तो ये कब की गई थी पूछा है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। फिर अगला है भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरुदुनगर, तमिलनाडु में किया गया है। फिर यह निजी क्षेत्र में बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो यह ICICI बैंक है। फिर अगला है संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य के अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है? तो हर समय ये द्वितीय क्षेत्र का ही रहता है, GDP में भी यही है। फिर उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई IRAD परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाना है? तो ये सड़क दुर्घटना से संबंधित है। फिर हमारा प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? तो इसका हो जाएगा हमारा 54 का ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2018। फिर अगला है 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह गेहूँ है, तो सबसे प्रथम में आती है गेहूँ ही आती है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो वो अल्मोड़ा और पौड़ी में रही थी, तो इसमें अल्मोड़ा ऑप्शन सही होगा। फिर है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल संसद के दोनों सदनों, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता नहीं है? तो ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 75% ग्रामीण और 50% शहरी, ये नहीं होगा। फिर है प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किससे है? तो ये मनरेगा से संबंधित है। फिर है भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? तो यह है 50 करोड़। फिर अगला है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 23 अगस्त 1954 को। फिर भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों का निर्धारण करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है। फिर अगला है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
की नियुक्ति की शक्ति किस में निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। फिर है भारत के संविधान में ये निम्नलिखित में से किस संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है? तो ये भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई? तो इसका हो जाएगा हमारा 65 का ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी डी ऑप्शन नंबर डी 2015। फिर है उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद के सम्मिलित है? तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब इसी में आते हैं। फिर है उत्तराखंड के इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो वो यशवंत सिंह कटोच को मिला है। फिर है भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स की परियोजना शुरू की है? तो वरुणा नदी से की है। फिर है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला है, केरल और उत्तराखंड को पहला था। फिर अगला, पुराना लिपुलेख दर्रा जहाँ से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड के किस घाटी में स्थित है? तो ये व्यास घाटी में स्थित है। फिर है हमारा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये किसे प्राप्त हुआ है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आट्टम को। फिर है निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर है भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो उसमें थी ऑप्शन नंबर ए 15 महिला सदस्य शामिल थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 22 होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो प्लीज़ आंसर के आने तक वेट कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।